नमस्कार, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द्विघात समीकरण में पिछले 4 साल से जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो पूछे गए हैं उस पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आपने ये वाला चैप्टर आपने नहीं देखा हुआ है द्विघात समीकरण का, तो इसकी तीनों वीडियोस 3 पार्ट में हमने इसे कंप्लीट किया हुआ है, तो एक बार जाके आप पहले वो देखिए, तो आपके लिए ये क्वेश्चन करने बहुत आसान हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास 2022 में पूछा गया था, और अब जैसा कि अगर आपने पेपर देखा होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि जो क्वेश्चन है वो यूके बोर्ड में पूछा गया था या सीबीएसई में पूछा गया था, क्योंकि आपका पैटर्न भी धीरे धीरे सीबीएसई के पैटर्न की तरह होना शुरू हो गया है। आपके डायरेक्ट बुक से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन करने बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2 वर्गमूल 2x माइनस 6 बराबर 0 है। x के लिए आपको इसे हल करना है। तो आपके पास समीकरण दी है एक्स स्क्वायर 2√2x माइनस 6। आपको ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है। आपको दिख रहा होगा क्योंकि लास्ट में माइनस आ रहा है, तो ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जिन्हें माइनस करके 2√2 आए, और मतलब 2 वर्गमूल 2 आए और गुणा करके माइनस 6 आए। तो आप करोगे 3 वर्गमूल 2 माइनस वर्गमूल 2। तो अगर आप इसे माइनस करते हो तो 2 वर्गमूल 2 आएगा, और अगर आप इसकी गुणा करते हो तो 3 गुणा वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 होता है 2। तो 3 दूनी 6। तो वो जो संख्याएं हैं वो है 3 वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2। तो आप इसे लिखोगे, ये x का वर्ग तो ऐसे ही आएगा, प्लस इसे लिखोगे 3 वर्गमूल 2 माइनस वर्गमूल 2 x माइनस 6 बराबर 0 है, तो बराबर में 0। ठीक है। अब इसे थोड़ा और सॉल्व करो तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 वर्गमूल 2x, फिर x की इससे भी तो माइनस वर्गमूल 2x माइनस 6 बराबर में 0। तो अगर आप यहां से चेक करोगे तो आपके पास x कॉमन आ रहा दोनों से, तो यहां बच जाएगा x प्लस 3 वर्गमूल 2, और यहां से माइनस वर्गमूल 2 कॉमन आएगा, तो यहां तो बचेगा x, और क्योंकि माइनस कॉमन आ गया तो प्लस। अब 6 को अगर आप वर्गमूल 2 से भाग दोगे तो आपके पास जो बचेगा वो बचेगा 3 वर्गमूल 2 बराबर 0, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करोगे देखो इसकी इससे, तो 6 ही आएगा। तो आपको दिख रहा है x प्लस 3 वर्गमूल 2 यहां भी और यहां भी है, तो ये तो आ जाएगा आपका बाहर, और अंदर आपके पास बचा, यहां बचा x और यहां बचा माइनस वर्गमूल 2 बराबर 0। जब मैं इसे शून्य करूंगा तो x का मान आएगा, ये दाई साइड जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 3 वर्गमूल 2, और अगर यहां से निकालूंगा तो ये बाई साइड राइट साइड जाके √2। तो एक आंसर आपका आया ये, और एक आया ये। तो उम्मीद आपको समझ आया होगा। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके पास आता है तो आप उसे किस तरीके से हल करोगे। अगला दिया हुआ है, द्विघात समीकरण दिए एक का विभेदक। विभेदक मतलब होता है विविक्त कर, जो आपको मैंने बताया था विविक्त कर, उसी को विभेदक भी बोलते हैं। ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति बताइए। तो समीकरण आपके पास दी है 3x का वर्ग माइनस 4 वर्गमूल 3x प्लस 4 बराबर 0। तो अगर मैं यहां से a की वैल्यू निकालूं तो वो आएगा 3। अगर b की वैल्यू बताऊं तो आएगा माइनस 4 वर्गमूल 3, और c बताऊं तो आएगा 4। अब क्योंकि आपको विभेदक निकालना है, मतलब विविक्त कर निकालना है, तो वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहां आप वैल्यू पुट कर लो, b की जगह है माइनस 4 वर्गमूल 3, तो इसका वर्ग माइनस 4 गुणा ए की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू 4 है। अब देखो अगर मैं इसका वर्ग निकालूंगा तो 4 का वर्ग तो होता है 16, और गुणा वर्गमूल 3 का वर्ग होगा 3। देखो वर्गमूल 3 का वर्ग का मतलब है वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3, तो ये आएगा वर्गमूल 9, और 9 से 3 बाहर आ जाएगा क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 होता है। ठीक है। तो अब अगर मैं इसे
सॉल्व करो आगे तो माइनस ये भी आएगा आपका 4 चौको 16 तिया 48, तो ये भी आया 48 माइनस 48, कितना है आंसर? 0। ये तो निकल गया आपका विभेदक। अब ये पूछा है मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, तो आपको पता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आई है? 0। ये तो निकाला आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac, और क्योंकि ये 0 आ रखा है तो आप लिखोगे इसके दो बराबर मूल होंगे, क्योंकि कभी भी अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आता है तो इसका मतलब है कि इसके दो बराबर मूल होंगे। ये आपको बहुत डिटेल में मैंने पढ़ा रखा है जब हमने चैप्टर में बात करी थी, तो आप एक बार जाके वो चैप्टर जरूर देख लीजिए। अगला प्रश्न और बहुत इंपॉर्टेंट है, 2024 में पूछा गया है, 25 में पूछा गया है। यदि द्विघात समीकरण दी है k प्लस 4 गुणा एक्स स्क्वायर प्लस k प्लस 1 गुणा एक्स प्लस 1 बराबर में 0, आपको अगर दी है कि इसके मूल समान है तो k का मान निकालिए। आपको पता है a की वैल्यू होगी k प्लस 4, b की वैल्यू होगी k प्लस 1 और c की वैल्यू होगी 1। अगर मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालूं, निकालिए, b की जगह रखो k प्लस 1 का वर्ग माइनस 4 गुणा a का मान है k प्लस 4 और c का मान है 1। इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर से उत्पन्न कर लो, तो फॉर्मूला होता है पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग धन 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा, क्योंकि दूसरा पद एक ही है तो सेम आएगा। इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस 4 के और माइनस 4 को 16, समान मूल है तो बराबर में 0 होगा, यहां भी 0 होगा और यहां भी 0 होगा, तो k स्क्वायर तो ऐसे ही आया। अब देखो 2k माइनस 4k तो माइनस 2k आएगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही आया, 1 माइनस 16 तो माइनस 15 बराबर में 0। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे एक द्विघात समीकरण बन रही है आपके पास, k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 15 बराबर 0। तो ऐसी दो संख्याएं ढूंढो जिन्हें माइनस करके 2 आए और मल्टीप्लाई करके 15 आए, तो आप बोलोगे संख्याएं हैं 5 माइनस 3 गुणा एक्स, एक्स की जगह k है तो k माइनस 15 बराबर 0। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो k स्क्वायर माइनस 5k माइनस माइनस का एक प्लस हो जाएगा, 3k माइनस 15 बराबर 0। यहां से क्योंकि आपका k बाहर आ रहा है तो बचा k माइनस 5, और यहां से आपका क्योंकि 3 बाहर आ रहा है तो बचेगा k माइनस 5 बराबर 0। तो आपको दिखेगा k माइनस 5 यहां भी और यहां भी है, तो ये तो आ गया बाहर। यहां बचा आपका k प्लस 3 बराबर 0, तो k का मान आएगा यहां से, ये राइट साइड जाके प्लस 5 हो जाएगा, और यहां से k का मान आएगा माइनस 3। तो इस तरीके से आपके ये आंसर निकलेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है, लेकिन अगर आप इसे करते हो तो आप क्वेश्चन को आसानी से जरूर हल कर दोगे। अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक भिन्न का हर उसके अंश के दोगुने से एक अधिक है, अंश के दोगुने से एक अधिक है, तो मैंने मान लिया अंश को अगर मैं x मान लूंगा तो आप मुझे बताओ हर क्या होगा? हर होगा दोगुने से एक अधिक, मतलब 2x प्लस 1। अब आगे लिखा हुआ है यदि भिन्न भिन्न होगी आपकी x अपॉन 2x प्लस 1, यही होगी भिन्न, क्योंकि अगर ये आपका अंश है और ये हर है तो भिन्न x अपॉन मतलब अंश अपॉन हर, और इसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब इसी को उल्टा कर दो, अब 2x प्लस 1 अपॉन x, ये होगा 2 सही 16/21। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो 21 दूनी 42, 42 प्लस 16 अपॉन में 21, तो ये आएगा आपका
58/21, 58/21। अब अगर देखिए, अगर मैं इनका एलसीएम ले लूं तो एलसीएम आएगा इसका 2x प्लस 1 गुणा x, इनकी मल्टीप्लाई, x की यहाँ गुणा तो x स्क्वायर और प्लस इसकी यहाँ होगी तो ये 2x प्लस 1 का वर्ग बराबर 58/21। अगर मैं इसे हल करूँ आगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही आएगा प्लस ये a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग धन 2 गुणा पहला पद और गुणा दूसरा पद, क्योंकि 1 है तो 1 आएगा और अपॉन में आएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस एक्स बराबर आया 58/21। ठीक है, अब अगर मैं इसे आगे हल करूं तो आपको दिखेगा एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही आएगा, ये 2x स्क्वायर हुआ तो ये हुआ 4x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2 दूनी 4x, इसके अपॉन में आएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस x बराबर 58/21। तो ये आएगा 5x स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर ही है और 4x स्क्वायर ही है, प्लस 4x प्लस 1 अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस x बराबर 58/21। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसके यहाँ और इसके यहाँ, बज्र गुणन बोलते हैं जिसे। तो अगर मैं इसे करूंगा तो ये आएगा आपका 21 गुणा 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 58 गुणा 2x स्क्वायर प्लस x, 58 गुणा 2x स्क्वायर प्लस x। सॉल्व करो तो 21 गुणा 5, 21 पंजे 105 एक्स स्क्वायर प्लस 21 चको 84x प्लस 21 बराबर ये आएगा 58 दूनी कितना होता है, 8 दूनी 16 और 5 दूनी 10 और 1 11 एक्स स्क्वायर और प्लस 58x। इसे बाई साइड ले आओ, ये आएगा 105 एक्स स्क्वायर प्लस 84x प्लस 21 माइनस 116 एक्स स्क्वायर, क्योंकि बाई साइड आएगा तो उसका साइन चेंज होगा, माइनस 58x बराबर में 0। 105 और 116 कितने के अंदर आ रहा है, 105 और 15 11, तो माइनस 11 एक्स स्क्वायर, फिर 84 में से 58 माइनस कर दो तो प्लस 4 में से 8 गया 6, यहाँ 7 में से 5 गया 2, 26 एक्स और प्लस 21 बराबर में 0। तो अगर मैं माइनस से गुणा कर दूं उसे तो ये आएगा 11x स्क्वायर माइनस 26x माइनस 21 बराबर में 0। ये यार आपके पास जो समीकरण बन के आ रही है। अब आपको क्या करना है, इसके फैक्टर करके इसे सॉल्व करना है। तो ऐसी दो संख्याएं जिन्हें माइनस करके आ रहे 26 और गुणा करके 21 गुणा 11। देखो आप 21 के फैक्टर कर लो नॉर्मली, तो 7 गुणा 3 और 1 गुणा 11 होगा, क्योंकि ये 11 है तो टोटल मतलब 7 गुणा 3 गुणा 11, क्या रहा है 7 11 3 33 और 7, तो हम इसे कर सकते हैं 11x स्क्वायर माइनस 33 माइनस 7 गुणा x माइनस 21 बराबर में 0। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये आएगा 11x स्क्वायर माइनस 33x
ये माइनस माइनस का प्लस 7x माइनस 21 बराबर 0। यहां से अगर मैं कॉमन ले लूं तो 11x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा x माइनस 3। और यहां से अगर मैं 7 कॉमन लूं तो यहाँ बचेगा x माइनस 3 बराबर 0। अब अगर मैं इसे हल करूं आगे तो आपको दिखेगा x माइनस 3 दोनों जगह आ रहा है और एक आ रहा है 11x प्लस 7 बराबर 0। तो अगर मैं x माइनस 3 को शून्य करूंगा तो x का मान क्या आएगा 3। और क्योंकि यहां से अगर मैं 11x प्लस 7 को 0 करूंगा तो 11x का मान आएगा माइनस 7, x का मान आएगा माइनस 7 बटे 11। क्योंकि इसने लिखा हुआ है आपको भिन्न निकालना है, तो भिन्न एक x और एक 2x प्लस 1 है। तो x के मान क्योंकि माइनस में आएगा नहीं, तो x का मान लो आप 3 है जो कि अंश है, और इसका जो हर होगा वो होगा 2x प्लस 1। यही है ना, 2x प्लस 1। तो x का मान यहाँ पे पुट कर लो आप, तो x का मान होगा 2 गुणा 3 प्लस 1, कितना 3 दूनी 6 और 1 7। मतलब आपकी जो भिन्न आएगी वो आएगी 3/7। तो इस प्रकार थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आप इसे आसानी से हल कर सकते हो। ठीक है, आगे दिया हुआ है एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होगी तो उसे 48 मिनट कम समय लगता है। रेलगाड़ी की मूल चाल ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया, माना मूल चाल को हमने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा, और जो दूरी है वो आपके पास दी है 360 किलोमीटर। तो मुझे बताओ समय क्या लगेगा इतनी दूरी तय करने में। तो समय होता है दूरी बटे चाल, मतलब 360 बटे x। अब इसने आगे लिखा हुआ है कि अगर चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तो आप बोलोगे नई चाल क्या होगी। पहले चाल x थी, अब 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तो x प्लस 5 हो जाएगा, और दूरी सही दूरी वही है जो पहले थी 360। तो आप बोलोगे समय क्या लगेगा आपके पास, तो समय आएगा 360 अपॉन में x प्लस 5। बट प्रश्नानुसार इनका जो समय का अंतर है वो कितना है 48 मिनट है। मतलब पहले समय लग रहा था इतना, अब समय लग रहा है 360 बटे x प्लस 5, और जो समय का अंतर है वो 48 मिनट। 48 को आप मिनट को घंटे में कन्वर्ट करो तो 60 से डिवाइड कर लोगे, ये आएगा 12 चौको 48 और 12 पंजे 60। यहां से 360 पहले कॉमन ले लो तो बचा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5। ये बड़ा सिंपल तरीका है इसे सॉल्व करने का, क्योंकि ऊपर की वैल्यू एक जैसी है। तो 360 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 1 बटा एक्स, यहाँ बचेगा 1 बटा एक्स प्लस 5। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो 360 इनका एलसीएम आएगा x गुणा एक्स प्लस 5, इसकी गुणा होगी 1 से तो x प्लस 5 ऐसे ही आया, और माइनस एक्स की 1 से होगी तो माइनस एक्स बराबर 4 बटे 5। आपको दिखेगा एक्स एक्स कट रहा है, इसकी गुणा करो आप 5 से तो 0 का 0, 6 पंजे 30 और 5 दिया 15 और 3 18 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर कितना आएगा 4 बटे 5। क्रॉस गुणा कर लो तो 4 की x होगी तो ये आएगा 4x स्क्वायर प्लस 5 को 20x बराबर 18 पंजे 90, इतना आ रहा है। इसे बाई साइड ले आओ तो आपके पास आ रहा 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 20x। अब जो 9000 है इसे बाई साइड ले आओ तो माइनस 9000 हो जाएगा, माइनस 9000 बराबर 0। आप ध्यान से देखो 4 से सारी वैल्यूज कट रही है,
ये तो आएगा एक्स स्क्वायर, ये आएगा 5x, और अगर मैं इसे 4 से काटूंगा तो 4 दूनी 8, फिर बचा यहाँ पे 1 10, तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और 0 बराबर। तो ये आपके पास आ रही जो फाइनल इक्वेशन बन के आ रही है। अब ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जिन्हें माइनस करके तो 5 आए और गुणा करके ये आए। देखो इसे करने का सिंपल तरीका ये है, आप इसे द्विघाती सूत्र से कर लो। ए का मान 1 मान लो, बी का मान 5 दिया हुआ है और सी का मान दिया -2250। तो फॉर्मूला होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac/2a। ये आपको मैंने समझाया था। x बराबर -b की जगह 5 है, प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 5 का वर्ग, -4 गुणा a गुणा c -2250 अपॉन में 2 गुणा a 1 है। तो x बराबर आएगा -5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25, माइनस माइनस का प्लस, और अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये आएगा आपका 22,900/2। उसके बाद x बराबर आएगा -5 प्लस माइनस रूट 90/25 अपॉन में 2। तो x बराबर -5 प्लस माइनस, देखो जो 90/25 होगा वो किसका वर्ग होगा, तो अगर लास्ट में 25 कभी भी हो ये 5 का वर्ग होता है, और 90 ऐसी दो संख्याएं ढूंढो जिनका क्रमागत 90 आ रहा हो, तो कितना होगा 9 गुणा 10, मतलब ये 95 का होगा। 9 आपको लेना है आगे वाला। 9 गुणा 10 90 होता है ना, तो जो क्रमागत संख्याएं आती है उसमें से छोटा वाला लिया जाता है बटे 2। तो x का मान, अब एक बार इसे प्लस रखना, एक बार माइनस रखना। देखो अगर मैं इसे माइनस रखूंगा, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस में आएगा आंसर, जो कि संभव है नहीं क्योंकि चाल माइनस में हो नहीं सकती। तो प्लस में रखो आप इसे, 95/2। तो x का मान आएगा 90/2, जो कि आया आपका 45 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब जो आपका चाल आएगी वो आएगी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार आप ये वाला प्रश्न भी हल कर सकते हो। ठीक है, आगे आपके पास है अगला प्रश्न आपके पास दिया हुआ है 2800 किलोमीटर की उड़ान में एक विमान खराब मौसम के कारण धीमा हो गया। इसकी औसत गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई और उड़ान का समय 30 मिनट बढ़ गया। आपको मूल उड़ान की मूल अवधि निकालनी है, मतलब आपको समय निकालना है कि एक्चुअल में उसका समय कितना था। तो मैंने माना उड़ान की चाल, उड़ान की चाल को मैंने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा, और जो दूरी है वो है 2800 किलोमीटर। तो जो समय लगेगा एक्चुअल में वो लगेगा 2800/x। ये एक्चुअल में समय लगना चाहिए उसे, जो उसकी मूल अवधि है वो 2800/x, क्योंकि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अब ये बोल रहा है कि औसत गति उसकी, क्योंकि मौसम खराब हुआ तो उसकी औसत गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई। तो जो नई चाल हुई उसकी, पहले x थी, अब होगा x माइनस 100, क्योंकि 100 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई। दूरी वही रहेगी जो पहले थी 2800, लेकिन जो समय है अब वो बदल जाएगा। वो समय कितना होगा अब 2800/x माइनस 100।
लेकिन प्रश्नानुसार जो अब समय लग रहा है वो पहले समय की तुलना में कितना अधिक है, 30 मिनट बढ़ गया। 30 मिनट बढ़ गया मतलब 30 मिनट है, इसे घंटे में कन्वर्ट कर लो तो 60 से गुणा डिवाइड कर लोगे तो ये आएगा 1/2। तो ये है आपके पास। आपको समझना ये है कि पहले आपको समय ये लग रहा था, अब ये लग रहा है, लेकिन अब जो समय है वो ज्यादा लग रहा है। तो आप इसमें से जो आपका समय है उसमें से पहले वाले समय को माइनस करोगे तो आएगा 30 मिनट, मतलब 1/2। आपको दिख रहा होगा 2800 कॉमन आ रहा था दोनों जगह से, तो यहां बचेगा 1/x-100 माइनस 1/x बराबर 1/2। इसे थोड़ा सॉल्व करो और तो आपको दिखेगा कि इनका जो एलसीएम आएगा x गुणा x-100 आएगा। x किया गुणा, अब इसकी 1 से होगी क्योंकि ये माइनस का है तो साइन चेंज होगी, -x प्लस 100 हो जाएगा बराबर 1/2। तो आपको दिखेगा x x कट रहा, 2800 गुणा 100 हो जाएगा 2800 और 2 जीरो और अपॉन में x² माइनस 100x बराबर 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x² माइनस 100x बराबर 28 दूनी 56,000। इसे बाई साइड ले आओ तो x² माइनस 100x माइनस 56,000 बराबर 0। 5,60,000 एक्चुअल में आ रहा है। अब आपके पास जो समीकरण है वो आया x² माइनस 100x माइनस 2,80,000 बराबर 0। ये आ रहा, सॉरी 56, 5,60,000 ये आ रहा। अब ऐसी दो संख्या आपको ढूंढनी है, माइनस करके 100 आए और मल्टीप्लाई करके 56,000 आए, तो ये आपके पास होगा 8×7=56। तो x² माइनस 800 माइनस 700, अगर आप गुणा करोगे तो 8×7=56 आता है और माइनस करोगे तो 100 आएगा, गुणा x माइनस 56,000 बराबर में 0। ये आएगा आपका x² माइनस 800x, ये माइनस माइनस का प्लस 700x माइनस 56,000 5,60,000 बराबर 0। तो यहां से x कॉमन आ रहा है तो यहाँ बचा x माइनस 800 और यहाँ से 700 कॉमन आ रहा है तो यहाँ भी बचेगा x माइनस 800 बराबर 0। क्योंकि 5,60,000 में से अगर 700 आप कॉमन निकाल लो तो इतना ही बचेगा, तो x माइनस 800 यहाँ भी और यहाँ भी है, x माइनस 800 तो आ गया बाहर, यहाँ बचा आपके पास x प्लस 700 बराबर 0। अब एक बार इसे जीरो करो तो x की वैल्यू आएगी 800 किलोमीटर प्रति घंटा, और अगर मैं इसे जीरो करूंगा तो माइनस में आएगा, तो x बराबर आएगा -700। ये तो होगा नहीं, तो ये तो आ रही है उसकी चाल, क्योंकि आपको निकालना है समय एक्चुअल में कितना लगा। तो समय आपके पास था, देखो 2800 बटे x, तो यहाँ आया 2800 और बटे x की जगह 800, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो ये आएगा 2800 7 को 28 और 2 चौको 8, मतलब 3.5 घंटे उसे लगेंगे। तो एक्चुअल में उसका जो समय है वो आया 3.5 घंटे। इस तरीके से आप ये वाला प्रश्न हल कर सकते हो। अगला दिया हुआ है एक द्विघात समीकरण, दिया आपके पास px² माइनस 14x प्लस 8 बराबर में 0 का एक मूल दूसरे मूल का 6 गुना है। तो माना पहला मूल उसे आपने मान लिया
अल्फा, तो जो दूसरा मूल होगा वो 6 गुना है, मतलब 6 अल्फा है। ठीक है, आपको पी का मान ज्ञात करना है, तो बड़ा सिंपल है, आपको पता होना चाहिए सम ऑफ जीरोस, मतलब जो शून्यकों का योग होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी मतलब -14 और अपॉन ए मतलब पी। तो ये तो आएगा आपका 7 अल्फा बराबर 14/पी। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो यहां से 7 अल्फा पी बराबर आएगा 14, तो यहां से पी का मान आएगा 14/7 अल्फा, मतलब ये आएगा 2/अल्फा। और दूसरी समीकरण होती है अल्फा बीटा, 6 अल्फा बराबर 8/पी, तो ये आएगा 6 अल्फा स्क्वायर बराबर 8/पी। तो यहाँ पे पी की जगह 2/अल्फा रख लो, तो 6 अल्फा स्क्वायर बराबर 8/2/अल्फा। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये आएगा आपका 6 अल्फा स्क्वायर इंटू 2/अल्फा बराबर 8, इससे कट जाएगा तो 6 दूनी 12 अल्फा बराबर 8, तो अल्फा का मान आया 8/12। 8/12 का मतलब हुआ 8/12, ये आया। मतलब अगर मैं इसे 2 से काटूं तो ये आएगा आपका 2 चको 8, 2 छके, या सीधे 4 से काटो तो 4 दूनी 8 और 4 तियां 12, तो अल्फा बराबर आ रहा है 2/3। क्योंकि आपको पी का मान निकालना है तो आप यहाँ रखो, देखो इस वाले समीकरण में, इसे आप समीकरण 1 मान लो, तो पी बराबर 2/अल्फा है, तो पी बराबर 2/अल्फा, तो पी बराबर 2/अल्फा आया 2/3, गुणा कर लो तो पी का मान आएगा 2 गुणा 3/अल्फा, इससे घटा तो पी कितना आया आपका 3। इस प्रकार आप ये वाला प्रश्न भी हल कर सकते हो। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो शून्यकों का योग और शून्यकों के गुणनफल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता है शून्यकों का योग होता है -b/a और शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। तो ये लगा के आप दो इक्वेशन बन जाएगी, इन्हें सॉल्व करो तो आपका आंसर सीधे निकल जाएगा। आगे दिया हुआ है दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर 5 है। माना पहली संख्या, माना पहली संख्या, अगर मैं पहली संख्या को x मान लूं या x+5 मान लूं, तो जो दूसरी संख्या होगी वो आपकी x होगी। क्योंकि इनका अंतर बोल रहा है तो बड़ी संख्या को x+5 मानना पड़ेगा। अगर मैं इनके अंतर की बात करूं तो x x कट जाएगा, कितना बचा 5। आगे लिखा हुआ है इनके व्युत्क्रमों का अंतर, मतलब 1/x माइनस 1/x+5, इनका जो अंतर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1/10। अब मैंने पहले क्यों लिखा, क्योंकि जो संख्या नीचे छोटी होगी उसका मान बड़ा निकलेगा, ये वैल्यू बड़ी आएगी, और इसमें से माइनस करोगे तो ये धन में आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए। इनका एलसीएम निकाल लो तो x इंटू x+5, इसकी 1 से होगी तो x+5 आएगा, इसकी 1 से होगी तो -x आएगा, बराबर 1/10। x x कटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये आएगा आपका x² + 5x, क्योंकि इसकी 1 से होगी तो सेम आएगा, बराबर 50। बाएं साइड ले आओ उसे, क्योंकि 10 की 5 से गुणा होगी, तो ये आएगा x² + 5x माइनस 50 बराबर 0। ये आया x² प्लस, ऐसी दो संख्याएं माइनस करके 5 आए, मल्टीप्लाई करके 50 आए, तो आप बोलोगे 10 - 5 गुणा x माइनस 50 बराबर 0। तो ये आया x² प्लस 10x माइनस 5x माइनस 50 बराबर 0। यहां से
x कॉमन आ रहा है तो x प्लस 10, और यहां से -5 कॉमन आ रहा है तो x प्लस 10 बराबर 0, क्योंकि ये दोनों जगह है तो x प्लस 10 और यहां बच जाएगा x माइनस 5 बराबर 0। एक बार मैं इसे सॉल्व करूं तो ये -10 आएगा, और अगर इसे सॉल्व करूं तो x की वैल्यू 5 आएगी। कि प्राकृतिक संख्याएं माइनस में नहीं होती है तो ये तो हो नहीं सकता, मतलब जो पहली संख्या होगी वो होगी 5। पहली संख्या होगी 5 और जो दूसरी संख्या होगी वो होगी 5 प्लस 5 कितना 10। तो ये दो संख्याएं हैं जो आपको निकालनी थी। ठीक है, आगे आपके पास है एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है। मान ला ये समकोण त्रिभुज है, इसका परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग होगा। ये लंबाई है, सॉरी ये हाइट हो गई, ये बेस हो गया इसका आधार, और ये हो गया आपका कर्ण। ठीक है, परिमाप दिया है मतलब हम कह सकते हैं L प्लस बी प्लस एच बराबर कितना दिया हुआ है 60। यदि इसका कर्ण 25 हो, कर्ण मतलब ये ऑलरेडी दिया हुआ है, जो h है ये दिया हुआ 25 है, तो जो L प्लस बी होगा वो होगा 60 माइनस ये h यहां जाएगा, इट मीन्स L प्लस बी का मान आएगा 60 माइनस 25। L प्लस बी आया आपके पास 35। तो यहां से अगर हम b का मान निकालूं तो वो आएगा 35 माइनस L। ठीक है, इतना आपको अन्य दो संख्याएं निकालनी है। तो अगर मैं इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाऊं तो आप बोलोगे त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से। कर दूंगा। त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। एल स्क्वायर तो ऐसे ही आएगा, बी की जगह आया 35 माइनस एल बराबर एच, क्योंकि आपका 25 है तो 25 का वर्ग। ठीक है, अब आप इसे हटा दो, एल स्क्वायर तो ऐसे ही आएगा। अब इसे आप a प्लस बी के होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर से उत्पन्न कर लो, तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 गुणा a गुणा b बराबर 25 का स्क्वायर 625। तो ये एल स्क्वायर ऐसे ही 25 का होगा, 35 का स्क्वायर होगा 4×3 = 12, 25 प्लस ये एल स्क्वायर ऐसे ही -70l बराबर 625। एल स्क्वायर 2l² -70l प्लस 1225 माइनस 625 माइनस कर लो, तो ये आया 2l² -70l। अगर मैं इसे माइनस कर दूं तो 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 600 बराबर 0। अब आपको दिख रहा है ये पूरी समीकरण 2 से कट रही है, तो l² -35l प्लस 300 बराबर 0। तो ये आपके पास एक समीकरण बन के आई है। अब आपको क्या करना है, ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है, प्लस करके 35 आए और मल्टीप्लाई करके 300 आए। तो बड़ा सिंपल है, ये आपका होगा 20 प्लस 15, एल है तो एल प्लस 300।
बराबर 0, क्योंकि 20 और 15 35 और 20 गुणा 15 300। तो ये आएगा एल स्क्वायर माइनस 20L माइनस 15L प्लस 300 बराबर 0। तो यहाँ से तो L आएगा कॉमन, तो बचेगा L माइनस 20 और यहाँ से माइनस 15 आएगा कॉमन, तो L माइनस 20। आगे आपके पास आएगा L माइनस 20 तो कॉमन आ रहा है दोनों साइड से, L माइनस 20 आएगा बाहर, यहाँ बचा L माइनस 15 बराबर 0। जब मैं इसे 0 करूंगा तो L की वैल्यू आएगी 20 और इसे करूंगा तो 15। तो मतलब जो आपका एक साइड निकलेगा, जो अगर आप L को 20 लेते हो, मतलब जो ऊंचाई है उसे 20 लेंगे, तो जो चौड़ाई होगी, मतलब जो वो था 35 माइनस L, जो B था वो 35 माइनस L है, तो 35 माइनस L कितना होगा 20, मतलब B होगा तुम्हारा 15। तो एक आया 20 और एक आया 15। ठीक है, इस तरीके से ये वाला प्रश्न भी हल होगा। आगे और लास्ट क्वेश्चन आपके पास है, एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। देखो, माना हमने चौड़ाई को मान लिया x, तो जो लंबाई होगी वो इससे 3 मीटर अधिक, मतलब x प्लस 3 होगा। ये मतलब हुआ, अगर आप ऐसा मानते हो, मानो ये आपके पास अगर कोई आयताकार पार्क है, तो अगर इसकी चौड़ाई x है तो लंबाई x प्लस 3 होगी, और मुझे इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। देखो, क्षेत्रफल दिया हुआ है 180, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब x गुणा x प्लस 3 बराबर 180। सॉल्व कर लो इसे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसे बाई साइड लाओ तो माइनस 180 बराबर में 0। ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस, ऐसी दो संख्याएं जिन्हें माइनस करके 3 आए और मल्टीप्लाई करके 180 आए, तो ये होता है 15 माइनस 12। 15 माइनस 12 3 और 15 गुणा 12 180। तो एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 180 बराबर 0। तो यहां से x कॉमन आया तो बचा x प्लस 15, और यहां से माइनस 12 कॉमन आएगा तो बचेगा x प्लस 15 बराबर 0। अब अगर मैं एक बार पहले वाले को शून्य करूं, x प्लस 15 दोनों जगह आ रहा है, तो ये बाहर आ जाएगा, बचेगा x माइनस 12 बराबर 0। तो एक बार इसे 0 करो तो ये माइनस 15, और एक बार इसे 0 करोगे तो ये आएगा 12, क्योंकि जो लंबाई चौड़ाई माइनस में आने सकती है, तो इसलिए आपकी जो चौड़ाई हुई वो आया 12 मीटर, और जो लंबाई होगी वो होगा 12 प्लस 3, कितना मीटर 15 मीटर। तो ये आया आपका आंसर। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न के इस जो चैप्टर में जितने भी पिछले सालों क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हमने डिस्कस किया, तो आप एक बार से खुद से ट्राई करो ताकि आप सारे क्वेश्चन को हल कर पाओ।